राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो लखाए। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर दी सतगुरु ने, भली बताई बाता। काम क्रोध कैद कर राखे, लोभ को लीन हो साथा। लोभ को लीन हो साथा। जग में गुरु समान नहीं दाता। काल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले ये साथा। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतो दिन और राता। भुगतो दिन और राता। जग में गुरु समान नहीं दाता। शब्द पुकार पुकार कहत है, कर ले संतन साथा। सिमर बंदगी कर साहेब की, काल नचावे माथा। काल नचावे माथा। जग में गुरु समान नहीं दाता। कहता कबीरा सुनो धर्मन, मानो वचन हमारा। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, आवो लोक दयारा। आवो लोक दयारा। जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। इस शब्द में कबीर साहब कह रहे हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में देने वाले कोई हमें दीन और दुनिया दोनों के चीज़ों में हमें तारने वाले गुरु के सिवा और कोई नहीं। गुरु ही सब कुछ देने वाले हैं। गुरु ही सब कुछ देने वाले हैं। इसलिए गुरु के समान और कोई भी नहीं है कहकर कबीर साहब फरमा रहे हैं। वस्तु अगोचर दी सतगुरु ने, भली बताई बात। अगोचर जो दिखा नहीं जाता, वैसी वस्तु को सतगुरु ने हमें बख्शा है। जब उन्हें नामदान देते हैं, जब उन्हें दीक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, उस समय जो चीज़ हमें देते हैं, गुरु ने जो चीज़ हमें देते हैं, दान करते हैं, वो अगोचर है, किसी को दिखने वाले नहीं हैं। वो अनुभव ज्ञान होता है। हर किसी का अनुभव ज्ञान अलग अलग होता है। और गुरु जो है देते समय, हमें ज्ञान देते समय सबको एक ही जैसा देते हैं, लेकिन वो ग्रहण करने का अलग अलग होता है। इंसान का तबीयत अलग अलग होता है हमारे। तो भली बताई बात, अच्छी बातें तो बताई है, सत्संग की बातें बताई हैं। जिस तरह से मालिक को पाना है, वैसी चीज़ को उन्होंने बताया है, वैसे राज को हमें दिया है। इसलिए उनके समान कोई नहीं है।
वो चीज़ कोई दूसरी दुनियादारी जो देने वाले होते हैं वो किसी के पास नहीं होता, नहीं रहता। केवल गुरु के पास ही वो भेद रहता है तो सभी में है, सभी में उस परमात्मा मालिक कुल सभी में मौजूद है। लेकिन सद्गुरु शिशु को तारने वाले हैं, शिशु के तारने की कुंजी उनके पास है, शिशु को उनके जैसा अपने जैसा करने की राज उनके पास है। वो गुरु दे रहे हैं, इसलिए उनके समान कोई दाता नहीं है। उन्हें जो चीज़ दे रहे हैं वो अगोचर है, जो दिखाई नहीं जाता, जो सुनाई नहीं जाता, जो लिखा नहीं जाता, वैसी चीज़ को दाता हमें दे रहे हैं। उन्होंने जो भी बात बताई है वो दुनिया में भी हमें ठीक रहने के लिए और दिन में आध्यात्मिक जीवन में भी हमें तारने के लिए वैसी बात सदगुरु ने बताई है। काम क्रोध कर रख, काम क्रोध कैद कर राखे, लोभ को लीन। और जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, नहीं रहना चाहिए इंसान में, परमात्मा को पाने के लिए या हमें अपने आप को खोजने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, ये काम और क्रोध और लोभ, ये अहंकार, ये हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जो है हमें आड़ा डालने वाले हैं। हमें उस पार जाने के लिए बीच में हमें रोकने वाले चीज़ है। इसलिए इन लोगों को, सभी अवगुणों को इकट्ठा करके हमें अपने मन से निकालने का आवश्यक है। काल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले साथा। हम जो है ये हर चीज़ के लिए कल के ऊपर टाल देते हैं, कल के ऊपर कल करेंगे आज। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परलय होएगी, बहुरी का रोएगा। मतलब जल्दी करने के लिए, जिस समय करना है उसी समय करने के लिए, तुरंत करने के लिए साहब हमें तालीम दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। काल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा, ऐसा दुर्लभ मानुष जन्म फिर हमें बार बार नहीं मिलने का। इसको सदुपयोग करने के लिए हमें चेता रहे हैं। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतो दिन और राता। 84 लाख योनियों के पार होने के बाद उस शरीर में जो पत्थर है, वृक्ष है, पेड़ है, पानी में तैरने वाले जीव है, हवा में उड़ने वाले जीव है, और जंगल में क्रूर जानवर है, ये सब योनियाँ होने के बाद आखिरी जन्म जो है 84 जन्म के बाद ये मानव चोला, जो सुर को भी दुर्लभ है। देवता इस मानव शरीर के लिए तरसते रहते हैं, वैसा मानव शरीर मालिक ने हमको दिया है। ये मौका फिर नहीं आएगा, इसलिए फिर न मिले ये साथ। ये साथ ही हमें, हमारे आत्मा के लिए ये शरीर साथी है, ये फिर नहीं मिलने का है। इसी को अभी इसी जन्म में हम पार होने के लिए, आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए हमें